चीन के शांक्सी प्रांत में हुए एक भीषण कोयला खदान विस्फोट ने पूरे देश को हिला दिया है। इस हादसे में कम से कम 90 लोगों की मौत हो चुकी है और कई मजदूरों के अभी भी अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसे चीन में पिछले एक दशक के सबसे बड़े कोयला खदान हादसों में से एक माना जा रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक यह धमाका शुक्रवार को शांक्सी प्रांत के किन्वाना काउंटी में हुआ। यह इलाका राजधानी बीजिंग से करीब 520 किलोमीटर साउथ वेस्ट में स्थित है। हादसे के समय खदान के अंदर कुल 247 मजदूर काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोट से पहले खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ने का अलर्ट मिला था। आशंका जताई जा रही है कि गैस जमा होने की वजह से ही धमाका हुआ। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि हादसे के सही कारणों की जांच अभी जारी है। यह धमाका इतना तेज था कि खदान के अंदर कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ। शुरुआती घंटों में राहत और बचाव टीमों के अंदर पहुंचने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहरीली गैस और धुएं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इस हादसे के बाद सबसे ज्यादा सवाल चीन की सरकारी सूचना प्रणाली को लेकर उठे। दरअसल शुरुआत में सरकारी मीडिया ने सिर्फ 8 लोगों की मौत की जानकारी दी थी और दावा किया था कि 200 से ज्यादा मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद मृतकों का आंकड़ा तेजी से बढ़कर 82 और फिर करीब 90 तक पहुंच गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हादसे के बाद तुरंत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापता मजदूरों को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए और हादसे के जिम्मेदार लोगों को बख्शा न जाए। चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश के सभी क्षेत्रों और सरकारी विभागों को इस हादसे से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने और बड़े हादसों को रोकने के लिए जोखिम की पूरी जांच करने की बात कही। राष्ट्रपति ने खास तौर पर यह भी कहा कि चीन में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी प्रशासन को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग ने भी राहत एजेंसियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फंसे हुए मजदूरों को खोजने के लिए हर संभव कोशिश होनी चाहिए और हादसे की वजह की जल्दी जांच करके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन के उप प्रधानमंत्री यांग गोकिंग भी हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और वे राहत तथा बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। शांक्सी प्रांत चीन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। चीन की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी इलाके के खदानों से पूरा होता है। हालांकि लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि ज़्यादा उत्पादन के दबाव में कई खदानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में खदान सुरक्षा नियमों को सख्त करने का दावा ज़रूर किया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ खदान हादसे लगातार सामने आते रहे हैं। फरवरी 2023 में चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में एक ओपन कास्ट खदान में बड़ा भूस्खलन हुआ था। इस हादसे में 53 मजदूरों की मौत हुई थी। इसके अलावा पिछले महीने भी शांक्सी प्रांत के लुलियांग इलाके में एक खदान हादसा हुआ था, जिसमें 4 मजदूरों की जान चली गई थी। ताज़ा धमाके ने एक बार फिर चीन की खदान सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खास तौर पे ऐसे समय में जब चीन अब भी अपनी आधे से ज़्यादा ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कोयले पर निर्भर है। ऊर्जा की बढ़ती मांग और उत्पादन के दबाव के बीच अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या चीन के खदानों में सुरक्षा इंतजाम वास्तव में पर्याप्त हैं या फिर तेज उत्पादन की कीमत मजदूर अपनी जान देकर चुका रहे हैं।